अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग अपना एक पेपर है उसको डिस्कस करेंगे। अगर आपने मेरी 19 मिनट वाली वीडियो देखी हो जिसके अंदर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कंप्लीट ट्यूटोरियल फॉर द स्टूडेंट्स, फॉर आवर फ्रेश स्टूडेंट्स, जिसके अंदर मैंने डेट शीट एंड आपको बुक से रिलेटेड एंड सारी चीज़ें बताई थी। उसके अंदर मैंने आपसे अर्ज़ की थी कि हम लोग पेपरों को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि पेपरों की तैयारी किस तरीके से करते हैं। तो बीबीए लेवल की तो तैयारी मैं करवा रहा हूँ, लाइक अकाउंटिंग या फिर प्री कैलकुलस या फिर दीगर सब्जेक्ट्स की। आज की इस वीडियो के अंदर हम बीएस का एक सब्जेक्ट लेंगे जिसका नाम है आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये कंप्यूटर का सब्जेक्ट है और ये बीएस में है, लाइक बीएस सोशियोलॉजी में भी है, शायद बीएस मैथ्स कम्युनिकेशन में भी है, एंड बीएस एजुकेशन कुछ समथिंग लाइक दैट, इस तरीके की डिग्री है उसके बीच में भी है। तो ये काफ़ी कंबाइन या फिर कंपलसरी सब्जेक्ट है काफ़ी लेवल्स के अंदर। आज हम इस पेपर के बारे में बात करेंगे कि ये पेपर हम किस तरीके से याद कर सकते हैं और ये पेपर किस तरीके का आएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। स्टूडेंट्स, यहाँ से हम लोग कुछ क्वेश्चंस निकाल लेते हैं आईसीटी के, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के, और हम लोग यहाँ से पढ़ लेते हैं कि पेपर किस नौइयत का आ रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको 8 सवाल दिए जाएंगे, कोई एमसीक्यूज नहीं, कुछ भी नहीं। टोटल में 8 सवाल, 8 में से करने हैं आपको 5 सवाल, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं करना जी। 8 में से आपको करने हैं 5 सवाल। 5 सवाल किस टाइप के होंगे टोटल, मतलब इतना कुछ मुश्किल नहीं होने वाला। अगर आपने 9 मैट्रिक के अंदर कंप्यूटर साइंस पढ़ी थी, थोड़ा सा पीछे हो जाता हूँ शायद, आपने अगर 9 मैट्रिक के अंदर कंप्यूटर साइंस पढ़ी थी तो ये वही पेपर आएगा। व्हाट इज कंप्यूटर? कंप्यूटर इज अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक मशीन। बस आपसे पूछ लेगा वेरियस टाइप ऑफ इन कंप्यूटर, दैट्स इट। आपको 2 या 4 लाइनें याद कर लेनी है गूगल से, बाकी आपको खुद इसको खींचने का बैठ के। इसी तरीके से आपसे पूछ लेगा व्हाट इज सुपर कंप्यूटर, और यहाँ पर जैसे मेरे पास सवाल है व्हाट इज अ डिफरेंस बिटवीन आईसीटी एंड telecommunication, also explain how internet able people to communicate easily through different communication और mediums। ठीक हो गया। यहाँ पर आपसे वो पूछ रहा है कि इंटरनेट किस तरीके से, मतलब कितना इजी है एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए, और इसके अलावा आपसे पूछ रहा है व्हाट इज अ डिफरेंट बिटवीन आईसीटी एंड टेलीकम्युनिकेशन, मतलब कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बीच में और टेलीकम्युनिकेशन के बीच के अंदर क्या डिफरेंस है। ठीक हो गया। टेलीकम्युनिकेशन क्या होता है? कॉल पे जो हम लोग मार्केटिंग टाइप करते हैं, और यहाँ पर हो रहा है आईसीटी, लाइक इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की बात हो रही है। ठीक हो गया। तो यहाँ पर बात हो रही है कंप्यूटर की और वहाँ पर बात हो रही है टेलीकम्युनिकेशन की। ठीक हो गया। ये जो हमारे को कॉल्स वगैरह आती हैं ना इंटरनेशनली, कि हम लोग ये प्रोडक्ट बेच रहे हैं, ये टेलीकम्युनिकेशन की होती हैं। तो इसी तरीके से आपसे वो ये पूछ सकता है कि व्हाट इज कंप्यूटर। आपने 4 लाइनें गूगल से याद करनी कि व्हाट इज कंप्यूटर है, खींचोगे आप खुद ही उसको बैठ के। इसी तरीके से वो पूछ रहा है व्हाट इज द यूज ऑफ अ कंप्यूटर, तो आप बता दो कि भाई वो हिसाब किताब में हमारे को इजी होता है। आपने हेडिंग देनी है कि इट्स वेरी इजी टू यूज़, फिर उसके नीचे लिख देना है आपने पूरी उसकी कहानी कि वो क्यों इजी है, उसको एक बटन के ऊपर हम ऑन कर सकते हैं, एंड समथिंग समथिंग समथिंग। इसी तरीके से वो आपसे पूछ ले व्हाट इज दराज, हाउ दराज वर्क, तो वहाँ पर आप दराज की हेडिंग दे दोगे, वैसे ही शॉर्ट नोट आ जाता है समटाइम, तो आप वहाँ पर लिख दो कि भाई दराज एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम चीज़ें बाय कर सकते हैं और वेरी चीप रेट के ऊपर, और दराज का इंटरफेस बड़ा इजी है, और वो पाकिस्तान के अंदर उसका ऐप अवेलेबल है। पाकिस्तान के अंदर वो लोग डिलीवरीज करते हैं और बहुत ही चीप रेट उनके होते हैं। डिलीवरी विद इन 3 डेज पहुँच जाती है या विद इन 8 डेज पहुँच जाती है। एडवांस पेमेंट भी होती है, सीओडी भी अवेलेबल है। तो इस तरीके से है। इसके अलावा वो आपसे पूछ लेता है व्हाट इज मदरबोर्ड, हाउ इज इट वर्क,
तो वहाँ पर आप लिख देना कि भाई मदरबोर्ड कंप्यूटर के बीच में होता है और मदरबोर्ड के ऊपर ही पूरा सिस्टम होता है, मदरबोर्ड के ऊपर ही रैम लगती है, हमारी SSD या फिर SSD मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट होती है और जी यही है मदरबोर्ड। और अगर हमारा मदरबोर्ड पावरफुल है तो हमारा कंप्यूटर भी पावरफुल होगा, अगर हमारा मदरबोर्ड लो होगा तो हमारा कंप्यूटर भी लो होगा। और हमारे को अपने मदरबोर्ड की हिफाजत करनी चाहिए। हमारा अगर मदरबोर्ड ख़राब हो जाए तो हमारा पूरा कंप्यूटर ख़राब हो जाता है। ये पूरी कहानी सुना देनी उसको अगर वो मदरबोर्ड के बारे में आपसे पूछ ले। वैसे मुझे यहाँ पर कोई क्वेश्चन मिल नहीं रहा जिसका मैं सही तरीके से आपको जवाब दे सकूँ, मैंने निकाला भी नहीं है। इसके अलावा आपसे ये भी पूछ सकता है व्हाट इज़ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होता है, कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर के अच्छा वो डिफरेंस बिटवीन पूछ सकते हैं इसके बीच में, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर के बीच में। तो सॉफ्टवेयर के अंदर हमारी क्या आ जाती है, हमारी विंडोज़ आ जाती है, हमारी एप्लीकेशंस आ जाती हैं एंड मैनी थिंग्स। इसी तरीके से हार्डवेयर में क्या आ जाता है, हमारा कंप्यूटर आ जाता है, हमारी रैम आ जाती है, हमारी SSD आ जाती है एंड हमारा मॉनिटर आ जाता है, हमारा कीबोर्ड एंड समथिंग लाइक दैट। ये इनपुट एंड आउटपुट की बात नहीं कर रहा, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर की बात कर रहा हूँ, ओके। क्योंकि यहाँ पर लोग बोलते हैं कि माउस इज अ इनपुट डिवाइस। सो इसके अलावा आपसे पूछ सकता है एलिबरेट टाइप ऑफ नेटवर्क टेक्नोलॉजी विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। ये आपको बताना पड़ेगा। अच्छा, डिफरेंट बिटवीन सिंपल हाफ डेलेक्स, इसका मुझे नहीं पता जवाब क्या है और ना ही आई थिंक से आएगा आपका। अच्छा जी, इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो तो मैं आपको बता दूं। अच्छा, इसके बीच में एक और चीज़ भी आपसे ऐड करवानी है, वो ये है कि आपको हेडिंगें डालनी है ज़बरदस्ती। लेट से कि आप सवाल लिख रहे हो, आपने 6 लाइनें लिख दी या 8 लाइन लिख दी, सडनली आपको एक नया वर्ड याद आया उस जवाब से रिलेटेड, तो आपने फ़ौरन उसी वर्ड की हेडिंग बना देनी है। हेडिंग लाजमी चाहिए, हर सवाल में 15 या 20 हेडिंगें ना भी हों तो 10 तो होनी चाहिए। ठीक हो गया जी। इसके अलावा कोई ऐसा नहीं, वही सवाल है व्हाट इज़ कंप्यूटर, व्हाट इज़ ICT, व्हाट इज़ कंप्यूटर, व्हाट इज़ ITC, व्हाट इज़ मदरबोर्ड एंड what is RAM and what is storage and how online works do। ई-कॉमर्स के बारे में भी कुछ नहीं लिखा हुआ, अगर कुछ आता है तो मैं आपको बताता हूँ। ई-कॉमर्स के what is programming यही लिखा हुआ है। अच्छा, राइट डाउन द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग, एडिटिंग एंड डिलीटिंग एंड MS Word डॉक्यूमेंट्स। MS Word डॉक्यूमेंट्स के बारे में पूछ रहा है कि MS Word के ऊपर आप किस तरीके से मतलब उसको चलाते हैं एंड टाइप करते हैं एंड काम करते हैं उसके ऊपर। तो सबसे पहले हमारे कंप्यूटर के अंदर एक MS Word होना चाहिए। MS Word इज़ अ ऑफिशियली एप्लीकेशन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। इस तरीके से आप लिखोगे। अच्छा, जो भी बोल रहा हूँ ये लिखना है, बेशक उर्दू या हिंदी बोल रहा हूँ या फिर इंग्लिश बोल रहा हूँ, ओके, ये लिखना है पेपर में। तो Word इज़ अ ऐप of a Microsoft designed by this app, and this app it's very useful. We making assignments on it, we doing a work on it, we making sheets on it. This app is very useful for us. We use it in our offices to maintain our फाइनेंस में भी इस तरीके से आप लिख सकते हो। आवर एप्लीकेशन, वी कैन राइट द एप्लीकेशन ऑन इट, वी कैन डिज़ाइन मैनी थिंग्स ऑन इट and it will be very useful for us, and it is very useful for us on a daily basis, on a daily life, in a school life, in a college life, in a university life, school life and something like that. इसी तरीके से we can also draw many things on it, we can also draw the shapes on it, we also attach our photos with it, we also can upload the photos in it and many things you can write on it. आप और भी काफ़ी चीज़ इसके बारे में लिख सकते हो। यह बहुत ईजी होता है। इसका ना फॉन्ट आप चेंज कर सकते हो, अपनी मर्ज़ी का फॉन्ट रख सकते हो, आप बॉक्सेस बना सकते हो, आप इमेज बना सकते हो, लगा सकते हो, अपलोड कर सकते हो, इस फाइल को लॉक कर सकते हो एंड मैनी थिंग्स यू हैव डन विद इट। तो ये इसका पूरा जवाब है। बाकी ज़ाहिर सी बात है मैं वर्बली पढ़ा रहा हूँ, जब आप उसको गूगल करोगे तो जवाब थोड़ा सा चेंज होगा। तो ये सीन है, जो भी बोल रहे हैं लिख के आपको आना है। अच्छा जी, और कोई ऐसा सवाल हो जो मैं आपको बताऊं, आप याद करो किस तरीके से पेपर इसी तरीके से लिखना है। लेट्स से कि पूरे सवाल में से एक अल्फाज समझ आया है,
कि यार अल्फाज है वर्ड, ये अल्फाज है कंप्यूटर, तो बस वो ठोक दो उसको, वहीं पर ही लिखते रहो उसको, बिंदास हो गए खल्ली वल्ली। अच्छा, यहाँ पर एक और सवाल भी आ सकते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। एक्सप्लेन द कंप्यूटर पोर्ट्स जो होती हैं ना साइडों के अंदर, उसके बारे में भी आप लिख सकते हो। यहाँ पर लिखा हुआ है एडवांटेजेस ऑफ मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट। तो बिल्कुल भाई, अगर वहाँ पर आपको इस तरीके से आ जाए कि जो कंप्यूटर की पोर्ट्स होती हैं ये किस तरीके से काम करती हैं, या क्या ये यूज़फुल होती हैं, या क्या ये यूज़फुल नहीं होती, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पूछ ले। तो एडवांटेजेस के अंदर आप लिख दोगे बिल्कुल ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वी कैन कनेक्ट आवर माउस विद इट, वी कैन आल्सो कनेक्ट आवर कीबोर्ड विद इट, वी कैन आल्सो कनेक्ट द USB मेमोरी कार्ड, SD media converter, our keyboard, our monitor, and many things we can connect with it and it gonna be a useful for us। हम इस तरीके से उसको काम में ले आते हैं और हम कनेक्ट कर लेते हैं पोर्ट्स के अंदर। और इसी तरीके से वो आपके डिसएडवांटेजेस पूछ ले तो आप यूँ बोल सकते हो कि वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं, उनके थ्रू मिट्टी अंदर चली जाती है, और कभी कभार वो अर्थ देने लग जाती हैं। लाइक वो सम टाइम अगर हम उंगली लगा दें या फिर हैंड फ्री लगाएं तो कानों पे लगाएं तो अर्थ आ रहा होता है, बिकॉज थोड़ी सी शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो इसी तरीके से पोर्ट्स के बारे में भाई ये कहानी है पूरी, कि पोर्ट्स से हम लोग अपने कंप्यूटर की चीज़ों को कनेक्ट करते हैं। अगर हमारे को स्पीकर कनेक्ट करना है, माउस कनेक्ट करना है, या कोई भी चीज़ कनेक्ट करनी है, इसलिए हमारे पोर्ट्स काम करते हैं। दैट्स इट। तकरीबन 8 हेडिंगें आ जाएंगी, कीबोर्ड की, माउस की, स्पीकर की, मीडिया कन्वर्टर की, SD कार्ड की, यानी कि वो कार्ड रीडर जो होता है उसकी बात कर रहा हूँ, नॉट एक्चुअल SD कार्ड। सो वी कैन कनेक्ट अ मोबाइल फोन विद इट, we can jailbreak a mobile phone with the help of a ports of a computer, इस तरीके से। सो ये इसका एक और सवाल था। हम आखिरी सवाल कर लें इसके बीच में। सो हमारा आखिरी सवाल है जो आई गेस आ सकता है, तो वो वाला हम लोग कर लेते हैं। अच्छा जी, आखिरी सवाल हमारा कुछ इस तरीके से आ सकता है कि व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, या फिर वो हमसे पूछ लेता है कि व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड इट्स टाइप। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक सेकेंड, हाँ जी, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? इट्स अ फंडामेंटल सॉफ्टवेयर दैट मैनेज अ कंप्यूटर्स हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज, providing a user interface and enable application to run smoothly। ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है भाई। ऑपरेटिंग सिस्टम में सब चीज़ें आ रही हैं हमारी, लैपटॉप कंप्यूटर ऑन करने से लेकर के ऑफ, उसके बीच में कुछ भी यूज़ करने से, वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये जो डब्बा पड़ा हुआ है हमारे पास, ये जो है, ये जो रिकॉर्ड हो रहा है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है ना। ये कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसका बटन ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसका फिल्टर ऑपरेटिंग सिस्टम है, फिर वीडियो पॉज करना ऑपरेटिंग सिस्टम है, वीडियो बंद करना ऑपरेटिंग सिस्टम है, फिर वीडियो एडिट करने का अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है कंप्यूटर का, नॉट अ वीडियो का, नॉट फॉर अ यूट्यूब। मोबाइल फ़ोन का ऑपरेटिंग सिस्टम है जो उसका ना सॉफ्टवेयर है। तो इसी तरीके से आप वहाँ पर बता देंगे कि क्या चीज़ें हैं। अगेन ये चीज़ें तो आपको याद करनी है, इसके बारे में मैं नहीं बता सकता, मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर सकता हूँ या आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकता हूँ। तो ऑपरेटिंग सिस्टम आप बता दीजिएगा कि भाई कंप्यूटर हम ऑन करते हैं वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके बीच में एप्लीकेशन, दैट्स द पार्ट ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। वी कैन एडिटिंग, वी कैन यूज इट, वी कैन वॉच इन वीडियोज, वी कैन प्ले गेम्स ऑन इट, इट्स ऑल अबाउट डिपेंडिंग ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो दैट्स इट। सो आई होप दैट आज की वीडियो आपको समझ आई होगी, और अगर कुछ चीज़ समझ नहीं आई तो आप पूछ लीजिएगा। बाकी जितने भी सवाल थे और जितनी मैंने एक्सप्लेनेशन दी इस चीज़ के ऊपर, ये आपको खुद गूगल पे जाना है, निकालना है और याद करना है, ठीक है। हाँ, जहाँ से चीज़ समझ ना आए तो उसको ट्रिकी करके कैसे लिखना, तब ये वीडियो आपके काम आएगी। अदरवाइज ये वीडियो उस टाइप वाली नहीं है कि इतने लंबे नोट्स बने हुए और नोट्स आके मैं पढ़ रहा हूँ और फिर आपको बताऊँ। तो ये सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए वीडियो थी। बाकी ये वीडियो की कवर इनफ ही रहेगी आप लोगों के लिए अगर आपके पास नोट्स अवेलेबल है साथ में, बिकॉज नोट्स आप एक्चुअल में याद करोगे, ये वीडियो सुन करके आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे। सो ये वीडियो थी ICT की, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की, कंप्यूटर बेस्ड की। अगेन, व्हाट इज़ कंप्यूटर, टाइप ऑफ अ कंप्यूटर, व्हाट इज़ सुपर कंप्यूटर, व्हाट इज़ रैम, व्हाट इज़ मदरबोर्ड,
how RAM works, how SSD work, how disk drive work, how SSD work, and what is operating system, what is online business, what is e-commerce, what is the language of internet, so what is a language of a web developing। इस तरीके से आपसे सवाल जाएंगे, जावास्क्रिप्ट वगैरह का आप नाम ले लोगे तो यही आएगा। ये टोटल में 10 सवाल आएंगे, मतलब कि 10 सवाल आपको याद करने हैं, टोटल में 8 आ जाएंगे, करने हैं उनमें से 5। सो आई होप दैट ये वीडियो आपको समझ आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो समझ आई है और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, सो डू सब्सक्राइब आवर चैनल। सो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।